जिनके बीच में समान कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंसेस होते हैं वही हमारी एपी कहलाती है। पहला क्वेश्चन आइए एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर द फेयर इज 15 रुपीज। क्वेश्चन ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कौन सी चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बताती है, कौन सी नहीं बताती। यानी किस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो चीज होती है बच्चों जिन ऐसी कोई श्रेणी दी हो, कोई सीक्वेंसेस दिया हो जिनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, एकदम समान होनी चाहिए। अगर समान दूरी है इन दोनों के बीचों में, जैसे इनके बीच में देखो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इन सब के बीच की दूरी कितनी आ रही है 2। तो ये क्या है, एक एपी। तो ऐसे ही हमको क्वेश्चंस दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है कि अगर उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके हम समझेंगे, अगर उनके बीच की दूरी समान होगी तो वो एपी होगी, अगर नहीं होगी दूरी तो उसको एपी नहीं। सिर्फ आपको बताना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यस और नॉट। समझ में आ गया आपको? तो चलिए पहला क्वेश्चन आप समझते हैं कि पहला क्वेश्चन वह कह क्या रहा है जिससे हम जस्टिफाई कर पाए कि वो एपी होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए बच्चों कह रहा है कि ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। जैसे किसी टैक्सी में तुम बैठ गए, क्या करे, किसी टैक्सी में आप बैठ गए, तो किसी टैक्सी में पहले किलोमीटर का फर्स्ट किलोमीटर अगर आप जाओगे, कितने किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर जाओगे तो आपसे 15 रुपया फिक्स लिया जाएगा। यानी पहला टर्म आपका 15 है। क्या है बच्चों, 15। 15 किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर जाओ आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स ऑफ 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे, जैसे 1 किलोमीटर यहां हो गया, अब आपको 2 जाना है, 3 जाना है, 4 जाना है, तो आपको 8 रुपए कह रहा है, हर किलोमीटर का ज्यादा लगेगा। तो अगर हमारा पहला टर्म 15 है यानी ए इक्वल टू क्या है 15 है, और आपको उसके आगे बढ़ते जाना है तो A2 क्या आ जाएगा 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा 15 8 23 तो 23। फिर A3 क्या हो जाएगा, अब 23 हमारे पास आ गया तो 23 प्लस क्या हो जाएगा 8 तो कितना आएगा बेटा, ये 23 आ गया। 23 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 31, कितना आएगा। अब A4 क्या आपका, A4 कौन सा आएगा, A4 आएगा 31 प्लस 8, बस थोड़ा ही सा। तो वेरी गुड, ऐसे पूछ सकते हैं कि कितनी दूरी तक जा सकते हैं। हमको बस देखना है कि क्या ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कम से कम 4 से 5 टर्म बनाएंगे, कितने, बस इतने में क्लियर हो जाएगा कि वो एपी है कि टेपी नहीं है ना। तो अब इसमें क्या बनेगा बच्चों, 31 प्लस 8 हो गया है, तो 31 प्लस 8 क्या आएगा 39, तो यहां लिख लीजिए 30 एंड दैट। अब ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब हम एपी कैसे चेक करते हैं, हमने आपको बताया था कि एपी चेक करने के लिए पहला टर्म आपका जो है 15 है, कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस अगर किसी भी दो नंबर के बीच में इक्वल आ रहा हो तो यानी वो हमारा एपी है। तो हम इनके बीच में माइनस कर लेते हैं, इनके बीच माइनस कर लेते हैं, देखते हैं अगर दोनों जगह वैल्यू बराबर आ रही होगी तो हमारा एपी है। तो देखो करते हैं पहले 39 माइनस 31 इज इक्वल टू क्या आएगा 8, फिर 31 माइनस हम कर लेते हैं 23, क्या आ गया 8, फिर 23 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा 8 नहीं आएगा, बैल हो क्या तुम, तो समझाने के लिए है। हाँ, जब प्लस 8 कर रहे हैं तो माइनस करने पर 8 ही ना आएगा पगलवा, एकदम सीधी सी बात। लेकिन हम एक थ्योरिटिकल समझा रहे हैं कि एक इसकी थ्योरी क्या है, इसके पीछे का रिदम क्या है। तो रिदम यही है कि दो टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस कॉमन हो, कांस्टेंट हो, जैसे ये कांस्टेंट आ रहा है तो वो हमारा एपी होगा। तो इसका इसमें आंसर क्या लिखेंगे, यस इट इज इन एपी, बस आंसर। पहले वाले का आंसर क्या होगा, यस इट इज अ एपी, इट इज अ एपी फॉर्म। तो दिस इज द आंसर, व्हाई, बिकॉज देयर कांस्टेंट डिफरेंस इज इक्वल। क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, यानी दोनों नंबरों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहा है द अमाउंट ऑफ, यानी फर्स्ट ही का है ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये भी आपका रफ वर्क है, ये जो फिगर हम बनाते हैं प्लीज इसको डोंट ड्रा दैट ऑन योर कॉपीज, ओके, इसे सिर्फ रफ वर्क के लिए है। तो मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, गैस सबके घर में होती है, तो सिलेंडर में मान लीजिए कोई गैस है, हमें पता नहीं कितनी है, तो हम जब हमको कुछ चीज पता नहीं रहता तो हम एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि एक गैस है, और वो बारी बारी से क्या कर रही है बच्चों, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जब वैक्यूम पंप इससे निकालते हैं तो हर बार 1/4% गैस निकल जाती है, क्या कर जाती है, निकल जाती है। तो मान लीजिए हमारा पहला टर्म तो 1 हो गया, दूसरा टर्म कह रही है 1 से कितने परसेंट, 1/4 निकल जाता है। अब इसको सॉल्व करिए, 4 एक कम, 4 माइनस 1 बटे कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 4 में गया 3, 3/4। तो आपका दूसरा टर्म क्या आ गया बेटा, पहला टर्म 1 था, दूसरा टर्म आ गया 3 अब 3/4 में भी क्या निकलेगा, बोलो 1/4 भागना निकल रहा है बार बार। तो अब इतना बचा, कितना बचा 3/4, अब 3/4 में भी 1/4 भाग निकल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 4 इक्वल है तो 4 लिख लेंगे, 3 में घटाएंगे कितना आएगा 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 1 बटे कितना आ गया 2, तो अगला नंबर 1/2। अब 1/2 में फिर 1/4 भाग निकल जाएगा, क्या होगा, अरे कितना निकल रहा है बताएं ना, ये सिलेंडर से हर बार 1/4 भाग निकल रहा है, तो निकलना मतलब माइनस, अरे जैसे तुम्हारे पास 10 टॉफी है, 2 कोई निकाल लिया तो माइनस ना हो गई। तो एक गैस थी, गैस मान लीजिए हमको नहीं दी है कितना, तो हमने बोला 1। अब कह रहा है कि उसमें 1/4 भाग निकल रही है वैक्यूम पंप से, वैक्यूम मतलब होता है सोखने वाला पंप से, ठीक है। एक बार तो पहला टर्म हमने 1 लिख लिया, दूसरे टर्म में 1/4 1 से निकल गई तो कितना बचा 3/4 भाग बचा। अब 3/4 भाग से भी 1/4 हमने निकाला तो कितना बचा 1/2। अब 1/2 से भी कितना भाग निकालेंगे 1/, तो 2 और 4, ये रफ वर्क है पूरा, तो 2 और 4 कैल्शियम आ गया 4, 2 2 सा 4, 2 टाइम गया तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 1 जा, अब 4 1 जा 4, 1 टाइम गया तो 1 का 4 1 जा, तो 4 में 2 जाएगा, क्या आ जाएगा -2/4, इस बार -2/4 आ गया, ठीक है। तो इसको काटो, 4 एक कम 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, -1/2 आएगा, तो अब यहाँ लिख देंगे -1/2, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या है। अब देखेंगे क्या इनके बीच में डिफरेंस, बस डैश 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 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। अब हम क्या चेक करते हैं कि क्या इनके बीच में डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल डिफरेंस है तो ये AP है, अगर इक्वल डिफरेंस नहीं है तो AP नहीं है। तो चलो कैसे निकालेंगे बेटा, पहले वाले टर्म्स को A, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को, तो 2 को किसी को चूज कर लो, कॉमन डिफरेंस यानी D = क्या होता है, मान लीजिए हम निकालते हैं A4 माइनस A3 निकालो, तो A4 की जगह रखेंगे -1/2, अब फिर माइनस का साइन लगाएंगे, A3 क्या है हमारा 1/, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा 2 एक कम 2, तो 2 LCM आ गया हमारा। अब ऊपर क्या होगा 2 एक कम, तो 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई -1, 2 एक कम, अरे 1 का ही 1 होगा तो -1 लिख देंगे। जब नीचे बराबर रहती तो ऊपर की संख्या को डायरेक्ट मैं LCM निकाल रहा था, है कि नहीं, हो जाता है मास्टर साहब से। तो -2 अपान क्या आ जाएगा 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, कितना 1 प्लस 1 आ गया, क्या -1 आएगा, -1 आ गया। अब देखते हैं क्या सभी के बीच में -1 आता है, एक और माइनस कर लेते हैं इसके बीच में, तो हम लिख लेते हैं D = A3 माइनस A2, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, मतलब जैसे A4 में क्या घटाए थे A3, ऐसे A3 में A2। A3 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, A2 की कितनी है 3/, सॉल्व करिए क्या आएगा 2 और 4 का एलसीएम, इस बार तो एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 2 टाइम गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 1 जा 2, -4 का मल्टीप्लाई 4 से कितनी बार गया 1, तो अब 1 का जितनी बार जाता है उसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, उसके ऊपर वाली संख्या से। ये फिर से समझाएं क्या, ये कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम 4, फिर बारी बारी से इन नंबरों का हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो 2 की टेबल पढ़े तो 4 बार, कितनी बार में 4 आ गया 2 बार में, और जितनी बार में आ जाता है उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले नंबर से कर देते हैं।
तो 2 2 जा 4 2 बार में आया, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 1 जा। अब ऐसे ही 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 में कितनी बार में 4 आ जाएगा, 4 1 जा 1 बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले नंबर 3 से किया तो 3 1 जा। अब 3 में 2 घटेगा तो क्या आएगा -1, क्योंकि माइनस वाली संख्या बढ़, और नीचे 4। अब तुम देखो कि यहाँ -1 आया था, यहाँ -1/4 आ रहा है, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे इट इज़ नॉट अ AP। लिखो क्या कह रहे हो, नहीं नहीं ये इक्वल है बेटा, तो तभी तो अब ये लिखेंगे दिस इज नॉट अ AP। रीजन क्या देंगे, क्योंकि उनका कांस्टेंट वैल्यू जैसे उसमें 8 8 आ रहा था, तो सभी में 8 8 आना चाहिए, इसमें 8 8 नहीं आ रहा है, इसमें किसी में -1 आ रहा है, इसमें -1/4 आ गया। अगर -1 आता तो क्या होता, AP होता, लेकिन इनके बीच की दूरी कहीं -1 आ रहा है, कहीं 1/4 आ रही है, तो ये दिस इज नॉट अ AP। तो आपको एक कुआं खोदना है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है, क्या 3 पार्ट, बहुत इजी है। कह रहा है जब पहला मीटर आप खोदते हैं, फर्स्ट मीटर कितना, तो आपको 150 रुपीज लगता है। कितना रुपए, क्योंकि शुरू में कोई भी काम, जैसे टैक्सी वाला देखे थे, 1 किलोमीटर जावे साहब तो 15 लागी, जो उन्होंने समझ जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके बाद जितना किलोमीटर आगे जावे तक कम हो जी 8,000 रुपया लागी, है कि नहीं। तो वैसे ही इसका पहला खोदोगे, पहला मीटर तो मेहनत लगती है, तो पहले मीटर का बोल रहा है 150 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट मीटर ऑफ राइजन बाय दैट 54 रुपीज ईच सीक्वेंसेस मीटर। अब इसके मीटर नीचे जितने भी मीटर खोदता चला जाएगा, उन सब में कितना लगेगा, 50-50 रेट बढ़ जाएगा। तो पहला अगर 150 है तो दूसरा वाला टर्म क्या होगा, 150 में 50 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 200। अगला वाला टर्म क्या होगा, वाह अगला, अरे 400, बस इतना छोड़ देंगे करके, ठीक। अब बताओ क्या AP है ये कि नहीं है, कैसे, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, 50-50, द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50, दैट्स व्हाई, दैट्स ऑल, इट इज अ AP, बस दैट्स ऑल, लिख लो इट इज अ AP। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देख लो बच्चों, बड़ा इजी है, फर्स्ट का ही मतलब सॉरी फर्स्ट का 4th पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज, यानी आपके पास P वैल्यू कितना दिया है, 10,000, कितना दिया है। अब तुम सोच रहे हो कि P कहां से आ गया, ये प्रिंसिपल है या अमाउंट, मान लीजिए अमाउंट बोला है तो A लिख सकते हैं। अकाउंट इन एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका CI 8%, ठीक है, पर एनम द अमाउंट मनी। तो ये बताना है कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कि हम रूल बनाएंगे अमाउंट का, अमाउंट इस क्या होता है P × 1 + R/100 की पावर n। तो क्या सेम रहेगा, हर साल डिफरेंस बढ़ेगा कि सेम डिफरेंस रहेगा। बच्चों देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत खतरनाक चीज होती है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये हर साल बढ़ता जाता है। पूछो कैसे, जैसे हम 100 रुपए किसी को दिए, समझ लो साधारण तरीके से, तो चक्रवृद्धि अगर ब्याज लगा है तुम्हारे ऊपर कि इसका हम 100 का 2% लेंगे, कितना लेंगे, तो 2% 100 रुपए का क्या होगा, 100 2/100 गुणते 100, 2 रुपया, तो 102 रुपया हो गया, है ना। अब अगले साल 100 का 2% नहीं, अब अगले साल अगर फिर चक्रवृद्धि है तो 102 का 2% इस बार निकालोगे, किसका, यानी जो आपका ब्याज आया रहेगा वो ब्याज जुड़ जाएगा और फिर उसका परसेंटेज निकलेगा, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग आता है। तो सीधी सी बात समझ लो कि ये n बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए आपका, मान लीजिए क्या आ गया, 10,000 आ गया, क्या आ गया 10,000, तो 1 + R की वैल्यू आपका रेट कितना है 8 है, और नीचे 100 होता है। तो आपको ये पहला टर्म है, पहले टर्म के अंदर n का 1 होगा, क्या होगा, पहले साल के लिए चक्रवृद्धि 1, दूसरे साल के निकालो 10,000, कितना आएगा 10,000, 1 + 8/100 की पावर 2, फिर अगले नंबर 10,000, 1 + 8/100 की पावर 3। तो आप देख रहे होंगे कि पावर बढ़ती चली जा रही है। तो एक बात समझ लो, किसी भी संख्या का पावर बढ़ा लो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। अब इनके बीच में अगर डिफरेंस निकालो, 9 में 4 घटाओगे तो क्या आएगा 5,
4 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 3। तो क्या देखो ये 3 ये 4 अलग अलग आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये नंबर चक्रवृद्धि में बढ़ते जाएंगे, इनके बीच का अंतर बराबर नहीं आएगा। हेंस वी कैन से दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट अ एपी। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम सब ने पढ़ा है कि जिन नंबर्स के बीच, जिस श्रेणी के बीच में इक्वल कांस्टेंट वैल्यू आए यानी इक्वल डिफरेंस आए वही हमारा एपी होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट खत्म हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेके चलते हैं बच्चों। आप लोगों को अभी हमने एपीज बताया कि एपीज क्या होता है। एपीज में फर्स्ट टर्म और कोई भी श्रेणी दी हुई हो तो उसके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल हो तो हम जान जाते हैं कि वो एपी है। अब हमें एपी लिखनी है और हमें दो चीज दी हुई है, फर्स्ट टर्म दिया है यानी ए इज इक्वल टू दिया है फर्स्ट टर्म और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस दिया है 10। तो आपको पता है कोई श्रेणी बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला तो क्या कह सकते हैं, एक श्रेणी बनानी है यानी सीक्वेंसेस ऑफ नंबर बनानी है जिसका पहला टर्म 10 होगा और उसके बीच की दूरी क्या होगी बेटा 10 10 होती चली जाएगी। तो आपको पता है ए वाले की जगह में हम कैसे फंक्शन में आते हैं, ए फिर A2 फिर A3 फिर A4 फिर A5 एंड सो ऑन चला जाता है। इसी में हम वैल्यू रख देंगे तो ये हमारी एपी बन जाएगी। अब ए की जगह हमें वैल्यू पता है कितना है 10, हम रख लिए। अब A2 का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है। A2 बराबर होता था A प्लस डी। क्या होता था, हम जो भी नंबर A2 A हो A3 हो A4 हो जो नंबर होगा D हमेशा उससे एक कम रहेगी। तो यहाँ 2 A2 है तो D 1 रहेगी। तो अब A की वैल्यू कितनी है बेटा 10 और D की वैल्यू कितनी है, तो दूसरी वैल्यू हमारी आ गई क्या 20। तो दूसरी एपी क्या लिख दिए हम 20। अब क्या निकालना है इसमें A3। तो A3 बराबर क्या होगा बच्चों तुम लोग बताओ, A प्लस 2D। बोले थे ना जो A होगा जितने A होंगे D उससे एक कम होगा। यहाँ 2 थे तो 1 D था, यहाँ 3 A है तो 1 D। या फॉर्मूला भी इसको मान सकते हैं। अब बता A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 की इंटू 2 इंटू इन दोनों के बीच में गुणा, D की वैल्यू कितनी है। तो अब इसको सॉल्व करो 10 प्लस 2 दाहम 20। तो तीसरा टर्म क्या आ गया 20 10 30। तो यहाँ आ गया 30। अब तो अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको पता है 10 10 बढ़ रहा है तो 10 20 10 30 40 50 आप जान जाते हैं। ये हमारे 4 टर्म लिखने के लिए बोला है तो आपने लिख दिया। ठीक है, ये तरीका है निकालने का। मान लीजिए कठिन हो, माइनस में हो, प्लस में हो तो आप यही वैल्यू रख के निकालेंगे। चलिए अब आगे ही हम दूसरा 4th नंबर ले लेते हैं। क्या ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी एपी हम लोग बना देते हैं। हमको ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th है। जो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं वो मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग इसी तरह कर लेंगे। ठीक, तो एपी में ए होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। किसी भी श्रेणी में किसी भी सीक्वेंसेस में 4 तक लिख लेंगे तो काम बन जाता है। तो अब एक तो पहले से दिया है तो हमें 4 तक निकालना है, तो A5 तक निकालना है। ठीक है, तो A2 बराबर क्या होता है बेटा A प्लस 2D, यही होता है। गलत, A प्लस D बस होता है। क्या होता है A प्लस डी। अभी निकाले हैं A2 बराबर A प्लस डी। 2 से 1 D हमेशा कम रहता। तो A की वैल्यू हमको दी है -1 और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस D की वैल्यू क्या दी है 1/, यही दी है बेटा। इसको सॉल्व करना आपको पता है, इसको एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 दुक्के 1 2 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 प्लस 2 1 जा 2, एक बार गया। अरे नीचे वाले से बारी बारी डिवाइड करते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 बार गया तो 2 का मल्टीप्लाई किस 1 बार गया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से। अब -2 प्लस 2, -2 में प्लस 1 घट जाएगा, एक प्लस माइनस घट जाता है -1, तो -1/2। तो दूसरा पहला टर्म हमारा क्या था -1, दूसरा टर्म आ गया -1/2। ऐसे सॉल्व करके लिखते जाएंगे। अब हम A3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A3 फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D। वेरी गुड। तो अब A की जगह हम क्या रखेंगे बेटा -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो बराबर आ जाएगा -1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0, यानी अगला टर्म हमारा क्या आ गया 0। अब हम क्या निकालेंगे A4 क्या आएगा A प्लस 3D। बहुत बढ़िया। तो A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू क्या है 1/2। तो इसको फिर वही करेंगे बराबर करके -1 लिखो प्लस माइनस
3 एक कम 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/2। समझ आ रहा है कैसे आ रहा है? अरे 3 के ऊपर 1 कम 3 1 कम 3, और ये -1 हमारा हाई है कि नहीं? इसके बटे 1 कर लो, एलसीएम ले लो, 2 आ गया, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 दुक्के 2, 2 बार गया तो 2 1 कम 2 -2, और 2 1 कम 2, 1 बार गया तो 3 + 3। अब 3 में 2 घटेगा तो क्या आएगा? 1/2। अगला टर्म आ गया प्लस में 1/2। ऐसे आप 4 टर्म लिख सकते हैं। ये हमारी एपी तैयार हो गई। ठीक है।